बेटा 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे जाओ ना यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं है। बेटा मैं सच में कह रही हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर मुझे आज भी खाना नहीं मिला ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे नहीं है पैसे, जाओ बोला ना यहाँ से। माँ, माँ आप यहाँ पर और इस हालत में? माँ साहब, आपको ना गलतफहमी हुई है, मैं तो एक भिखारन हूँ, मैं आपकी माँ कैसे हो सकती हूँ? आप मुझे माँ क्यों बोल रहे हो? माँ कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा ईशान, मेरी तरफ देखो तो सही। साहब देखो, ऐसे मुझे हाथ मत लगाओ आप, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ, तो फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? अरे माँ इधर तो देखो, मैं आपका बेटा ईशान। ये कैसी हालत बना लिया आपने? साहब कैसी माँ, किसकी माँ, कौन सी माँ? ना मेरा कोई बेटा और ना मैं किसी की माँ हूँ। आप कैसे मुझे अपनी माँ बोल सकते हो? साहब हाथ जोड़ती हूँ, मुझ जैसे भिखारन का ना मजाक मत उड़ाइए आप। अरे माँ मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपकी हालत कैसे हो गई। देखो माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझसे बात तो करो। अच्छा, बड़ा भोला बन रहा है, जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे तेरी ही पत्नी ने मुझे घर से धक्के मार के निकाला था, समझ में आया? तभी मैं रोड पर भीख मांगती फिर रही हूँ 2 टाइम की रोटी के लिए भी। क्या उसने आपको निकाला? अरे इतना नादान मत बन कि तुझे कुछ नहीं पता। इतना भोला बनने की मेरे सामने जरूरत नहीं, तुझे सब कुछ पता है। अरे घर पे फोन तो करता ही होगा, ये तो पूछता ही होगा ना कि मेरी माँ कहाँ है। तेरी पत्नी ने तुझे कभी बताया नहीं कि उसने तेरी माँ के साथ क्या किया है? अरे मेरे जख्मों पर नमक लगाने आया है क्या? जा यहाँ से। बताया तो था, लेकिन कुछ और बताया था। माँ आप मेरे साथ घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। मैं तेरे साथ घर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं 2 वक्त की भीख मांग के रोटी खा सकती हूँ। तू जा यहाँ से, मुझे तमाशा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, जा। अरे माँ कहा ना मेरे साथ घर चलो आप। अरे ईशान, तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? वो क्या ना जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए तुम्हें बिना बताया आ गया। चलो ये तो अच्छा हुआ, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यार वैसे एक बात बताओ, माँ किधर है? दिखाई नहीं दे रही। माँ तो 4 धाम की यात्रा पे गई है ना। 1 मिनट, अरे क्या चक्कर है? मैं जब भी आता हूँ माँ कहीं ना कहीं बाहर घूमने चली जाती है। इस बार माँ 4 धाम की यात्रा पे चली गई, पिछली बार आया था तो माँ हरिद्वार चली गई थी। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी माँ का, अब उन्हें कौन रोक सकता है? अभी अगर मैं रोक टोक करती तो मेरे ही सर पे चढ़ जाती, तो मैंने सोचा भेज ही देती हूँ। अच्छा एक काम करो ना, उन्हें कॉल करो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अरे ईशान, उन्हें क्यों परेशान करना है? और वैसे भी तुम थक गए होगे ना, आराम करो, उनको अपनी यात्रा करने दो। कोई नहीं, मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ। अरे नहीं, रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। क्यों परेशान कर रहे हो? और तुम बेटो ना, तुम्हारे लिए खाना वाना लगाती हूँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? लड़का अच्छा, वैसे मैं अपने साथ किसी को लेकर आया हूँ, तुमसे मिलवाना चाहता हूँ, अभी बुलाता हूँ, आ जाइए। लड़की, मम्मी अच्छा हुआ आप आ ही गए, और आपको देखकर मैं ठीक हूँ। मम्मी जी बैठो, अच्छे से आ जाओ।